सबसे पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि 5 दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती, और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे
प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया। उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। मुख्यमंत्री कौन? कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 10 सीट लेंगे चिराग तो काफी होगा। देखिए, जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज्यादा दिखाया जाता है, और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी, और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भारती जी के बारे में क्या कहेंगे और अरुण भारती के बारे में? प्रचंड जीत का कारण क्या है और विपक्ष की करारी हार की? विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है, और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। क्या कोई डिप्टी सीएम होने वाला है? डिप्टी सीएम की मांग करेंगे आप? ये सारी बातें मैं पुनः कहूंगा। मैंने हमेशा गठबंधन की मर्यादाओं का पालन किया है, और मैंने हमेशा कहा था कि जब सही समय आएगा ये बातें हम लोग गठबंधन के मंच पर रखेंगे। मैं मानता हूं कि आज रात से लेकर कल दिन भर तक कई राउंड्स ऑफ मीटिंग, अलग अलग चीजों को, सरकार कैसे बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, इन तमाम बातों पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। फिलहाल समय सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने का है, अपने प्रत्याशियों का जो विधायक बन गए हैं उनका मुंह मीठा कराने का। चिराग जी, आपके प्रदेश में राहुल गांधी यहाँ आए, वोट अधिकार यात्रा की, वोट चोरी का आरोप आरजेडी और कांग्रेस ने भी लगाया। एसआईआर के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था, वो जो आरोप लगाते थे अब नतीजे सामने हैं, उन तमाम आरोपों पे क्या कहेंगे अब नतीजों? मुझे लगता है इस एक जीत ने तमाम उन सवालों पर भी पूर्ण विराम लगाने का काम किया जो भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया। भले वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी की बातें, और मैंने बार बार कहा था कि राहुल जी ने जब जब मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे हस्तक्षेप किया है, चौकीदार चोर है इससे पहले कहना, अब वोट चोरी की बातें करना, जिस तरीके से उनकी मां को लेकर उनको व्यक्तिगत तौर पर कि मंच पर नाचने लग जाएंगे, ये सारी बातें बिहारी संस्कारों के लिए भी जाने जाते हैं। शायद राहुल जी, कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई कि जितनी वो अमर्यादित बातें कहते हैं उतना ही सेल्फ गोल वो करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने पूरी मर्यादा के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। गठबंधन ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। आई कांट थैंक मेरी पार्टी के नेताओं को मैं जितना धन्यवाद दूं, जिस तरीके से हमारे तमाम प्रत्याशियों ने अपना कैंपेन चलाया, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के प्रभारी जिनको संगठन और चुनाव दोनों की जिम्मेदारी दी गई, अरुण भारती जी की भूमिका रही, जिस तरीके से हमारे तमाम प्रकोष्ठों के नेताओं की जिम्मेदारी रही, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम से लेकर अशरफ जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, यहाँ पर हमारे तमाम प्रवक्ता साथी हैं, राजेश जी हैं, जिन्होंने मीडिया से लेकर, संगठन से लेकर, चुनाव की रणनीति से लेकर, और हमारे तमाम साथी जिसमें मेजॉरिटी में सब चुनाव लड़ रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जीते हैं गोविंदगंज से, राजू तिवारी जी, जिस तरीके से हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी बकरी से, जिस तरीके से ब्रह्मपुर से हुलास जी, जितने भी संगठन के साथियों ने भी चुनाव लड़ा, और पार्टी की और गठबंधन के भीतर जो तालमेल रहा
मुझे लगता है इसने प्रचंड जीत की ओर हम लोग को अग्रसर किया। चिराग जी, एक सवाल व्यक्तिगत तौर पे है, आपके प्रशांत पिताजी के किशोर को निधन के लेकर बाद क्या ये कहेंगे? पहले खाता भी नहीं खोल पाए और कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू 25 सीट से ज्यादा आती है तो वो अपनी बातों पे खरा उतरे। बहरहाल यह फैसला उनको लेना है। मैं किसी के हार पे नहीं, अपने गठबंधन की जीत पे खुश हूं और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का भी ये समय है। आपसे एक सवाल है, 2005 के बाद एलजेपी की सबसे बड़ी जीत है विधानसभा चुनाव में। आपके पिताजी के निधन के बाद ये विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। कैसा पर्सनल फीलिंग है अभी आज? मैं ये मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। उन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। विभिन्न कारणों से विधानसभा में पार्टी ने उसके बाद वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा में वी बीन कंसिस्टेंट। 2014 से निरंतरता में हम लोग बढ़िया स्ट्राइक रेट से हम लोग लोकसभा जीते हैं, बट विधानसभा में वैसा प्रदर्शन हम लोग दोबारा नहीं कर पाए। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे खुश होंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और जो मेहनत हम सब ने की है उस पर जरूर वो हम सब पे प्रसन्न होंगे। 25 से 30 तो नीतीश कुमार, लेकिन 30 से 35 क्या चिराग होंगे? 30 से 35 से पहले एक बार फिर से 29 में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। वो बड़ा पड़ाव है, उसको पार करके 30 के रण में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।